हाँ भाई, एक बार पुनः सब बच्चों को नमस्कार। हम लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में पढ़ रहे थे। इससे पहले शब्द शक्तियों की 3 क्लास हुई है और ये चौथी क्लास हमारी है। इसमें हम लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में पढ़ेंगे, क्या होती है ये, क्या नहीं। आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालें, साथ में लिखते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा लक्षणा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होती है, कैसे लक्षणा शब्द शक्ति प्राप्त होती है, इसके विषय में हम थोड़ी बात करें। देखिए, इस शब्द शक्ति की परिभाषा ये होती है कि जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त कोई शब्द है वो अपना मुख्य अर्थ मुख्य अर्थ नहीं तो वह अपना शब्दकोशीय अर्थ शब्दकोशीय अर्थ नहीं तो वह अपना लोक प्रचलित अर्थ तो नहीं देता है। अपना मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ तो नहीं देता है, तो वह क्या देता है, वह लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ देता है। वो लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ देता है। तो वहां जो शब्द प्रयुक्त होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हम लक्षक शब्द कहते हैं। वो शब्द को क्या कहेंगे बेटा, लक्षक शब्द कह देंगे। अब ये लक्षक शब्द जो अर्थ प्रकट करता है उसको हम लक्ष्यार्थ कह सकते हैं। लक्ष्यार्थ नहीं तो इसको आरोपितार्थ कह सकते हैं। लक्ष्यार्थ नहीं तो उसको क्या कह सकते हैं, हम आरोपितार्थ कह सकते हैं। और इस वाक्य में जो शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, संपूर्ण परिभाषा ये है कि जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त कोई शब्द होता है वो शब्द अपना मुख्य अर्थ नहीं तो वह अपना शब्दकोशीय अर्थ नहीं तो वह अपना लोक प्रचलित अर्थ तो नहीं देता है। तो क्या देता है, वो लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ हमारे सामने प्रकट करता है। तो वहां उस वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है उसको हम लक्षक शब्द कहते हैं। वो जो अर्थ हमें देता है उसको हम लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ कह सकते हैं। और उस वाक्य में जो शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कैसे, वो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। हमने अभिधा शब्द शक्ति में एक बात लिखी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि गाय घास खाती है, ये आपने उदाहरण लिखा है। उसी वाक्य को हम लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में लिखें तो ये लिख सकते हैं, राधा तो मेरी गाय है। आप लिखे नहीं, पहले समझ लें, बाद में एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी। राधा तो मेरी गाय है। अब देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति को प्रकट करने के लिए हमारे सामने 3 बातें आती हैं। क्या बातें आती हैं बेटा, एक तो मुख्य अर्थ में सदैव ही बाधा उत्पन्न होगी। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, लक्षणों के आधार पर हम कोई अन्य अर्थ ग्रहण करेंगे। उस अन्य अर्थ के पीछे हमारे कोई रूढ़िगत परंपरा या प्रयोजन विशेष जुड़ा होगा। 5 मिनट के बाद अब देखो, राधा तो मेरी गाय है, ये वाक्य दिया हुआ। सबसे पहले तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई, क्या कि राधा तो किसी लड़की का नाम है, वो गाय कैसे हो सकती है। और बात सही भी है कि 2 पैरों की लड़की 4 पैरों की गाय नहीं हो सकती। तो फिर हम लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ लगाएंगे कि वो गाय तो नहीं है बल्कि सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है। हमने अर्थ क्या लगा लिया, सीधी सादी से इसका अर्थ हमने ग्रहण कर लिया। अब सीधी सादी और सरल स्वभाव क्या होता है उसको हम जानते आ रहे हैं। अब गाय के पीछे हमारी रूढ़िगत परंपरा या प्रयोजन विशेष जुड़ा हुआ होता है। हम गाय को जानते हैं, गाय हमारी माता होती है, दूध देती है, 4 पैर होते हैं, पूंछ होता है ना, ये जानते आ रहे हैं। इसलिए अब देखिए, यहाँ प्रयुक्त वाक्य में ये जो शब्द है मेरी गाय, ये शब्द तो क्या है, ये शब्द तो मैं तो
ये शब्द तो मैं ये कहूं कि लक्षक शब्द है। मैं तो ये अपना मुख्य अर्थ दे रहा, मैं